और बिल्कुल सलमान स्ट्राइक पे और कमान इनके कंधों पर। रोचक रोमांचक मुकाबले होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे ये जो रात है वे अपनी पांव आगे बढ़ा रही है। और पावर प्ले ड्यू ये फैग एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इस प्रतिस्पर्धा में। कुमार ऋत्विज भाई के स्मृति में ये महान आयोजन बिद्दुपुर वैशाली के ऐतिहासिक खेल प्रांगण पे। पहली बॉल और थोड़ी सी परेशानी हुई है क्योंकि बल्लेबाज जिस तरीके से बड़े शॉट के लिए गए थे हिटिंग जोन में गेंद नहीं आई, पूरा ताकत लगाया, कनेक्शन बेहतर नहीं हुई और गेंद और बल्ले के बीच में जो सामंजस्य स्थापित होता है वो बेहतर हो नहीं सका। तो गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। बारह बज के 17 मिनट। और बैकफुट में जाकर बॉल को बहुत ही खूबसूरती के साथ में खेला, लेकिन यहाँ पर इसको एक पोजीशन पे बेहतरीन कैच यहाँ पर बिल्कुल से पैनी निगाहें लगा कर रखा था। शॉर्ट ऑफ लेन प्लान के तहत में यहाँ पर जाल में फंसाया है, साजिश के शिकार हुए हैं बल्लेबाज और जाना पड़ेगा पवेलियन। अपने आप से नाराज मायूस खामोश इस समय देख सकते हैं बल्लेबाज, क्योंकि शुरुआती ओवरों में छिड़कों के बाद यहाँ पर थोड़ा सा दबाव उस समय मधपुरा के ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। कमाल की गेंदबाजी, क्या कहेंगे आकाश, जिस प्रकार से यहाँ पर रणनीति तय किया था शॉर्ट ऑफ लेंथ यहाँ पर, और थोड़ी सी उछाल भी थी, पावर जनरेट करने का मौका नहीं था और स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग पोजीशन पे यहाँ पर कैच किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, तारीफ करनी हुई गेंदबाज की। इसकी पहली गेंद पे थोड़ा सा परेशान किया था और अगली ही बॉल पर बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए गए, कनेक्ट नहीं कर पाए और सीधा खिलाड़ी को ढूंढा और खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, कैच को लपका। सलमान को सफलता मिली और सदाम वापस लौट गए डग आउट की तरफ निराश और हताश करके। एक बड़ी पारी की उम्मीद। तो फिलहाल मामले को संभवतः थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है, देखने की वाली बात होगी क्या मामला होगा, फिलहाल भी सस्पेंस में है। अब हमारे टीवी एम्पायर का फैसला क्या आता है, बहरहाल प्रतीक्षा करना होगा। तीसरे एम्पायर में इनसे पूछे हुए थे सदामे ने अभी नो बॉल का मान किया गया। और वापस लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को डग आउट की जानिब। बड़े विकेट का पतन, गेंदबाज की प्रशंसा करनी होगी। पहली बॉल पे परेशान किया और अगली बॉल पर चलता किया डग आउट की तरफ। बल्लेबाज के मंसूबे पे पानी फिरता हुआ और बल्लेबाज खामोश होकर वापस लौटते हुए डग आउट की तरफ। हार्ड लक बैड लक। अब नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ कंधे पर
जिम्मेदारी है और सारा का सारा जो दारोमदार है अब इनके कंधों पर सवार है। किस तरीके से इस जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाते हैं, ये अब जैसे जैसे ये मुकाबला जो रोचक मोड़ पे पहुंच रहा है, धीरे धीरे ही सही रोमांचक और रोचक मुकाबले होते चले जा रहे हैं। अलग बात है कि ढलती हुई रात अपनी कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन अभी भी यूपी और बिहार जो है इस मुकाबले को इंटरटेन कर रही है, एंजॉय कर रही है। कुमार ऋत्विज भाई की स्मृति में ये बहुत बड़ा आयोजन, आप और हम इस बहुत बड़े आयोजन के केंद्र में स्थित होकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो फिलहाल इस समय लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सनी क्या अपना प्रभाव दिखा पाएंगे, इस समय वक्त बताएगा। सलमान चले, अच्छी गेंद हल्के हाथों से बॉल को ड्राइव किया है, हाफ पाली पे लेकर शॉर्ट कवर पोजीशन पे एक रन। अच्छी रणनीति यहाँ पर दोनों बैटर्स के द्वारा, कोई जल्दबाजी में नहीं दिख रहे हैं, जान रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हो रही, तो बॉल की मेरिट के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कोर 1 रन 1 विकेट नुकसान पर। बहुत नपी तुली गेंदबाजी, डिसिप्लिन गेंदबाजी और सही टप्पे पे सही ठिकाने में गेंदबाजी करते हुए अब तक पहले ओवर में अंकुश लगा के रखा है सलमान। कमाल के गेंदबाज हैं और निश्चित तौर से अगर हमारी 11 की बात करें तो सबसे बेस्ट एफर्ट की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं सलमान। अपने कप्तान को लगातार हल्के हाथों से बॉल को ड्राइव किया, लेकिन बेहतरीन, बिल्कुल से देख सकते हैं रोनाल्डो की तरह अच्छी तरह चल कर रहे हैं। ये भी करामाती करने के लिए जाने जाते हैं। जब देखा कि यहाँ पर झुक नहीं पाएंगे, यहाँ पर समय लगेगा, पैर से यहाँ पर बॉल को नियंत्रण किया, कंट्रोल किया, किसी रन की कोई संभावना नहीं। बिल्कुल सर, इसे ही कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। और क्या यहाँ अपनी विवेक का सही से इस्तेमाल किया सही समय पे। जी बिल्कुल से, यहाँ पर शनि यहाँ पर थोड़ा से अभी अभी आए हैं, लेकिन अच्छी गेंद यहाँ पर कमाल की कहाँ निकलती, यहाँ पर थोड़ी सी नीची सतह पर रही, 5वें 6वें स्टंप पे पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकल रही थी और बल्लेबाज की रडार से पाले से दूर। अच्छी लगातार यहाँ पर वेरिएशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती देख सकते हैं। लगातार ओस की वजह से यहाँ पर पैर में जकड़न से यहाँ पर है और नमी है, जिसके चलते गेंदबाजी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। निसंदेह सर, क्या तारीफ करें, क्या प्रशंसा करें, क्या सराहना करें। बड़े बड़े सूरमा बिल्कुल इस गेंदबाज के आगे घुटना टेक रहे हैं और नेस्ता नाबूद किया है। पहले विकेट को झटकने के बाद जिस तरीके से आग उगलती हुई बॉल डिलीवर किया है, बल्लेबाज बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो गए हैं, खामोश करके रखा है। तारीफ करनी होगी। जी बिल्कुल से, पहले ओवर में कह सकते हैं कि झकझोर कर रख दिया है। मात्र स्कोर बोर्ड पे 1 रन और 1 विकेट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी एनालिसिस रहा है सलमान मिर्जा का, और गेंदबाजी आक्रमण में देखा जा सकता है कि अब लगातार यहाँ पर जैद को मोर्चे पर लगाया है और जैद भी बिल्कुल से उसी रिदम में गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये उदीयमान सितारा, चमकता हुआ कोहनूर हीरा, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। और देखना क्या रणनीति होगी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं सनी समय बड़े अब गेंदबाजी करने के लिए जैद आ रहे हैं। जैद खान, पहला ओवर बहुत ही बेहतर रहा, कंजूसी भरी गेंदबाजी, सफल ओवर। और पहले ओवर में गेंदबाजों ने अपनी रणनीति जो है वो यहां पेश कर दी है, इरादे स्पष्ट कर दी है और बिल्कुल बहुत कुछ दिख गया है कि गेंदबाज को ये ग्राउंड इस समय इस परिस्थिति के अनुकूल गेंदबाजों को बेहद मदद मिल रहे हैं और गेंदबाज कहर बरपा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं और इसके प्रत्यक्ष रूप से आप गवाह भी बन पा रहे हैं। बढ़िया बॉल कट किया, गली और पॉइंट, प्रोटेक्शन तैयार। लेकिन तारीफ करनी होगी फील्डर्स की, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, जो लगातार मोमेंटम को शिफ्ट करने के लिए पुरजोर कोशिश और एरी चोटी का दम लगाती हुई। बिल्कुल से यहाँ पर एकदम प्लान के तहत जो क्षेत्र रक्षण है उसी के मुताबिक यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाजों को अब तक कोई बड़ी शॉट के लिए आज़ादी नहीं दिया है। और हमारे बीच में देख सकते हैं 70 प्रोडक्ट मैनेजर
हैदर भाई का भी मैं शौकत अभिनंदन वेलकम करता हूं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर बॉल खेला जरूर लेकिन बॉडी से दूर, और शॉर्ट कवर पोजीशन पे यहाँ पर आउट फॉल विकेट। इस प्रकार से यहाँ पर सनी का प्रकोप आने से पहले यहाँ पर उनका पतन हो गया है, और अपने आप से अपने कहीं न कहीं नाराज मायूस इस समय डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा विकेट देख सकते हैं सर, बहुत बड़े विकेट का पतन। गोरा पंजाब अमूमन उड़ता पंजाब के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में, इस चैलेंजिंग कंडीशन में, इस परिस्थिति में बल्लेबाजों के लिए यह रास्ता, बल्लेबाजी करने का जो सफर है, दुर्लभ है, दुर्गम है, कठिन है। रास्ता आसान नहीं है, एक आग की दरिया है और प्रभु तैर कर जाना है। गेंदबाजों को पूरा मदद मिलता हुआ इसके साक्षी गवाह आप बन पा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि गेंदबाजों को कितना मदद मिल रहा है इस कंडीशन में। जी बिल्कुल से यहाँ पर गेंदबाजों को तो पूरी तरह से एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पर, और थोड़ी सी गेंद फंस कर भी आ रही है और टर्न भी मिल रहा है, उछाल भी मिल रहा है, जहाँ पर बल्लेबाजों को टाइमिंग करना काफी दुश्वारियां हो रही है। और निश्चित तौर से आज बहुत बड़ी चुनौती है इस समय उड़ता पंजाब के लिए, बहुत जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और देखना है कि इस दबाव प्रेशर तनाव भरे मुकाबले में किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं। ये चैलेंज बड़ा है, मुकाबला बड़ा है, धड़कने बढ़ाने वाला है, हाई वोल्टेज का मुकाबला है। यहाँ पर जैद खान इस समय पूरी सभा में जोश में लय मेरी दम गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद बिल्कुल से यहाँ पर सवाल करती हुई, और यहाँ पर दबाव बना गया। सारे खिलाड़ी उल्लास में, जोश में, उमंग में, तरंग में झूम रहे हैं, और अंपायर टच से मस्त नहीं। एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर यहाँ पर डाला जा रहा है, लेकिन अंपायर दोनों क्रिकेट खेलते हुए रिटायर होने के बाद तमाम रोचक जानकारियों तथ्य के साथ में इस बड़े मुकाबले में, हाई वोल्टेज मुकाबले में पैनल के सबसे विशेषज्ञ अंपायर है। ऐसे दबाव, ऐसे प्रेशर का कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिलहाल एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालने की कोशिश की थी। अब बिल्कुल सर, अब तक जिस तरीके से कुशल एम्पायरिंग हुई है, जिस तरीके से इनके निष्पक्ष फैसले रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय रहा है, अति सराहनीय। चीते की चाल, बाज की नजर, और बहुत चौकन्ने हैं। बहुत ही बेहतरीन स्कोर 2 रन। अच्छी गेंद यहाँ पर, थोड़ी सी असमान उछाल, गुडलेंस पार पड़ने के बाद असमान उछाल, पांचों छठों स्टंप पे यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या बेहतर कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी। अब बिल्कुल धीरे धीरे ही सही, और लेकिन टाइम लेना चाहेंगे बल्लेबाज, थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे, क्योंकि विकेट गिरे हैं और थोड़ा सा दबाव तो रहता ही है। वो चाहे दुनिया के कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, जब सामने से गेंदबाज घातक गेंदबाजी कर रहे हो, तो अमूमन प्रेशर में बड़े बड़े बल्लेबाज भी थोड़ा सा फीके पड़ते हैं, और यहां वैसा देखने को मिला है। गेंदबाजों ने कमर कस ली है, और कमर कस के सामने की जो बल्लेबाजी खेमा है बांध करके रखा है, और शुरुआती लम्हों में 2 झटके दिए हैं, और ये 2 झटके सामने वाली बैटिंग टीम को थोड़ा सा प्रेशर में लाया है, और ये दबाव दोनों बल्लेबाज महसूस कर रहे हैं। उनका नाम भैया स्ट्राइक में कौन है? और हल्के हाथों से बॉल को खेला है पॉइंट ऑफ गली के बीच से, और एक और रन। दोनों बैटर्स ने आराम के साथ में यहाँ पर रन मुकम्मल किया, और स्कोर जाकर पहुंचे 4 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। बहुत नाजुक स्थिति इस समय मधुपुरा का, और दोनों बल्लेबाजों को यहाँ पर रणनीति तय करना पड़ेगा कि विपरीत परिस्थिति, नाजुक छल से निकलना है तो कुछ यहाँ पर बड़े शॉट खेलना पड़ेगा। सिंगल के साथ में, बूंदाबांदी के साथ में, फुहारे के साथ में रन गति आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यहाँ पर किसी किसी बल्लेबाज को जोखिम लेने की अब जरूरत है, क्योंकि 2 ओवर में मात्र 4 रन बने हैं और 2 विकेट गिरे हैं। और बिल्कुल ये समीकरण बता रहा है कि बल्लेबाजी करना आसान है नहीं, क्योंकि जिस औहदे के बल्लेबाज हैं,
जिस कद काठी के हैं और जितने इनके अंदर काबिलियत है, अगर उनको इतना कठिनाइयां हो रहा है, उनको इतना मशक्कत करना पड़ रहा है रन बनाने के लिए, उनको लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चैलेंजिंग कंडीशन है बल्लेबाजों के लिए। ये सफर उतना आसान है नहीं जितना आसान हम और आप बाहर बैठ के देख रहे हैं। बल्लेबाजों के लिए यहां बैटिंग करना बहुत मुश्किल, इस टॉफ कंडीशन में, चैलेंजिंग कंडीशन में परिस्थिति भी बिल्कुल बल्लेबाजों के अनुरूप है, विपरीत है। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे समय सैफ मलिंगा को आजमाया जा रहा है और ये उदीयमान सितारा चमकता हुआ कोहिनूर हीरा बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। अबूजर गेंदबाजी में अबूजर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार है सनी। विकेट के पीछे उड़ता हुआ विकेट कीपर, जबरदस्त विकेट कीपरिंग का और मुजाहरा पेश कर रहे हैं। ये पहली गेंद खराब गेंदबाजी और निश्चित तौर से अब बल्लेबाज को यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज करने का मौका मिला, सौगात मिला, उपहार मिला, गिफ्ट मिला है, बोनस मिला है और अपने विश्वास को बढ़ाने का मौका मिला है और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा प्रेशर को यहाँ पर कम किया जा सकता है। आकाश भाई बिल्कुल फ्री हिट, फिर बल्लेबाज चाहेंगे कि यहां पिक्चर हो, सुपर डुपर हिट मिल गया है, फ्री हिट। आइए देखते हैं क्या बल्लेबाज लाइसेंस का उपयोग करते हैं या फिर दुरुपयोग करते हैं। जी नहीं, लाइसेंस मिला, लेकिन लाइसेंस का बेहतर से उपयोग नहीं कर पाए। हमें लगता है कि यहां आचार संहिता जो लगा है, डॉक्यूमेंट की वेरीफाई करने में टाइम लग गया। जी बिल्कुल से फरमाया आप आकाश भाई, और यहाँ पर इस पिच पर बहुत दुर्लभ है, एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ेगा, काफी दुश्वारियां भरा पिच है और ओस गिरने की वजह से और भी मुश्किल होता हुआ बल्लेबाजी करना काफी कठिन। और यहाँ पर खूबसूरत शॉट खेला है, वाइड कवर बाउंड्री पे गेंद आ रही है, दो खिलाड़ियों ने प्रयास किया है और दोनों बल्लेबाजों ने एक रन को 2 रन कंप्लीट किया है और कह सकते हैं एक एक रन यहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात से कम नहीं, यहाँ पर 2 रन मुकम्मल किया है। आंखों से काजल चुराया लिया, बिल्कुल से पलकों के सामने यहाँ देखते रहे और लगा कि 1 रन होगा, लेकिन दूसरा रन कंप्लीट किया है। बिल्कुल सर, यहाँ 1 रन 2 रन, बूंद बूंद से गागर भरते हैं, सागर नहीं, लेकिन यहाँ गागर ही भरना है, सागर नहीं। क्या शॉट खेला है, कितनी दूर गई है फील्डर के आगे, नो मैंस लैंड में। बड़े शॉट के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सफर आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। गेंद को सही तरीके से कनेक्ट करना, प्योर टाइमिंग यहां स्थापित करना बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल। बहुत कसी हुई गेंदबाजी हो रही है और अब तक बल्लेबाजों को बिल्कुल से बेबस नजर आ रहे हैं, लच्चर नजर आ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और इसी बीच में बॉल को खूबसूरती के साथ में खेला, यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर कोशिश किया था, पूरा एफर्ट लगाया था, लेकिन यहाँ पर चकमा दिया और इस प्रकार से यहाँ पर मौका आया जरूर था, लेकिन यहाँ पर कहीं ड्रॉप हुआ है और दोनों बैटर्स ने यहाँ पर 1 रन लिया, स्कोर 8 रन। बिल्कुल से कह सकते हैं शुरुआती छोरों में बूंदाबांदी के साथ, फुहारे के साथ में इस समय रनों की गति ठहराव देखने को मिली है। बिल्कुल, लेकिन यहां शॉट बेहतर, रोकने में कामयाब, बिल्कुल कामयाब। अपने आप को गेंद पे पूरा फोकस किया, नजरें जमा के रखी, क्योंकि अगर वहां बॉडी बैलेंस थोड़ा सा इधर उधर होता, थोड़ा सा पांव फिसलता, तो वहां होता उनको हल्का सा उनसे होता चूक, फिर गेंदबाज को होता दुख, क्योंकि वहां मौका मिलता और चौका हो जाता। बड़े शॉट के लिए कोशिश, और कुमार ऋत्विज भाई के स्मृति में यह महान आयोजन यूपी बिहार यूनिटी कप का ये पहला दिन बदल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से सीन।
आकाश जी, निश्चित तौर से बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा मंच है और कोई कमी कोई खामी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। एक इंटरनेशनल मैच में जो तैयारी होती, व्यवस्था हो, सब कुछ तो देखा गया। जबरदस्त ये टूर्नामेंट यूनिट का बिहार कप अपने पूरे सभा में जोश में लय में रिदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल के दिन में यहाँ पर वो सितारे देखेंगे जिन्हें आप यूट्यूब फेसबुक देखा करते हैं, उनके साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे। करण अंबाला का भी आगमन कल होने वाला है, जगत सरकार का भी आने वाले, तो ऐसे तमाम स्टार खिलाड़ी आएंगे तो निश्चित तौर से इस टूर्नामेंट का पूरा रंग बदल जाएगा। धीरे धीरे ही सही, थोड़ा सा टाइम लेंगे बल्लेबाज, और जब टाइम लेंगे, समय देंगे, तो ये तो बिल्कुल आपको पता है कि जो समय देता है कुछ बेहतर होता है, वो देर से हो लेकिन होता ही है। डॉट बॉल, ये लगातार गेंदबाजों ने जो शिकंजा कसी है, जो लगातार बांध करके रखा है, डॉट बॉल, बिंदी बॉल, लीगल डिलीवरी, ये कमाल कर रहा है। अब तक देखा जाए तो सबसे बेस्ट एफर्ट की गेंदबाजी के साथ में हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस हमले में लगातार यहाँ पर मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को अपने रंग दिखाने के लिए, तेवर दिखाने के लिए। जैद खान एक बार फिर से चले, 3 ओवर 12 मिनट। अच्छी गेंद बिल्कुल से यहाँ पर सवाल करती हुई, तीखा सवाल करती हुई, आप स्टंप पे पड़ने के बाद स्विंग करती हुई, लहराती हुई, झूमती हुई, तराना गाती हुई, विकेट कीपर 10 स्थानों में चारों खाने चित किया। क्या कमाल की गेंदबाजी, एग्रेशन दिखाया, तेवर दिखाया और सही टप्पे पे गेंदबाजी करते हुए कमाल की। बिल्कुल, ये धीरे धीरे ही सही, कारबा आगे बढ़ रहा है और गेंदबाज अपनी पकड़ परिपक्व कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। 3 ओवर 12 मिनट ये समय अब तक। सिंगल मिला, स्कोर में इजाफा, 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, रनों पे अंकुश लगा है, शिकंजा कसा है गेंदबाजों ने, लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाज अब थोड़ा सा टाइम लेने पे फोकस किए हैं और थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर गेंदबाज जो चाह रहे हैं अपने मन मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर बल्लेबाज लचर बेबस नजर आ रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और लगातार यहाँ पर देख सकते थोड़ी असमान उछाल देखने को मिली घुटने पाट पड़ने के बाद, जहाँ पर बल्लेबाज को बिल्कुल से कान से सीटी बजाती हुई विकेट कीपर दस्तानों में निकली है। कमाल की गेंदबाजी। धीरे धीरे ही सही, ये पहला पारी है और क्या गजब का गेंदबाजी देखने को मिला है। ये ड्यू फैक्टर के हैं, इतना आसान रहा नहीं अब तक बल्लेबाजों के लिए ये सफर, ये कहानी, लेकिन गेंदबाजों ने अपनी जुबानी बहुत कुछ बयां करा है और कहर बरपा के रखा है, बिल्कुल शिकंजा कसा है। शॉट मिड ऑफ, बेहतरीन तरीके से बॉडी बैलेंस बनाया और क्या बेहतरीन तरीके से गेंद को गैदर किया। शतरक्षण का स्तर ऊंचा है, काबिले तारीफ फील्डिंग, इसकी सराहना करनी पड़ेगी। तो फिलहाल 4 ओवर 16 रन 2 विकेट, और अब तक कहा जा सकते हो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण के साथ में हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना है कि अब दोनों बैटर्स को अब बची हुई 12 गेंदों पर कुछ बड़े शॉट खेलने की बहुत जरूरत है। अगर इसी प्रकार से बल्लेबाजी करें तो बहुत मुश्किल होगा आकाश भाई। इस पिच पर कम कम 50 रन को बनाना पड़ेगा, और 50 रन नहीं बना पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी यहाँ बिल्कुल पर। सर, इससे पिछले वाला जो मुकाबला आपने देखा, आखिरी ओवर के आसपास मुकाबले गए तो संघर्ष हो रहे हैं, और फाइटिंग टोटल अगर 50 के इर्द गिर्द बन जाता है तो बहुत टॉप हो जाएगा।
जी बिल्कुल से हमारी 11 के पास बल्लेबाजी लाइनें बहुत स्ट्रॉन्ग है, लास्ट लम्हों तक बल्लेबाजी पे है, तो निश्चित तौर से ऐसे बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए यहाँ पर एक सुरक्षित स्कोर रखना पड़ेगा और बची हुई 12 गेंदों पर काउंटर करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, आतिशबाजी करना पड़ेगा। अभी विकेट बचे हैं तो थोड़ा सा गियर चेंज करने की आवश्यकता है और गियर चेंज करना होगा, थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में गति लानी होगी। गेंदबाज अफजर इस समय, और ये खूब शोर है, काफी अरसे के बाद में यहाँ पर खेला जरूर है लेकिन बेहतरीन क्षेत्र रक्षण यहाँ पर, और काफी लंबा सफर तय करना पड़ा, उल्टा भागना पड़ा और इस कंडीशन में कैच करना बहुत मुश्किल होता है, और निश्चित तौर से असंभव को संभव किया, हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट किया और एक बेहतरीन कैच किया और इस प्रकार से आउट होकर पवेलियन का रास्ता देख रहे हैं। डगआउट में जाकर चाय किस चीज के साथ में दर्शक बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बदला है सीन। विकेट नंबर गिरा है 3। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बिल्कुल जो लोग सो गए थे, झपकी लग रही थी, वो भी अब जग गए हैं। इस तरीके से मुकाबले हुए हैं, समय समय के अंतराल पर झटके लगे हैं और गेंदबाजों ने क्या घातक गेंदबाजी की है, कहर बरपा के रखा है। बल्लेबाजों का अब तक कुछ चला नहीं है, चला है तो गेंदबाजों का। हमारे त्रिमूर्ति रोहित मिश्रा सर, मिश्रा 11 पटना, बिबू पंडित सर, टाइगर 11 अयोध्या, चंदन यादव सर, चंदल 11 महुआ। बहुत बड़ा ये आयोजन और इतने बड़े आयोजन के केंद्र में स्थित होना सुखद अनुभूति। कनेक्शन कितनी बढ़िया है, कनेक्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन गेंद नहीं जाएगी सीमा पार और इस समय रन नहीं मिलेंगे पूरे 4। आकाश कोशिश किया जा रहा बल्लों द्वारा लगातार प्रहार करने को, लेकिन यहाँ पर जो असामान्य उछाल मिल रही है, थोड़ा से बॉल फंस कर आ रही है, उसके चलते यहाँ पर काफी दुर्लभ हो रहा है शॉट खेलना और मुश्किल पिच हो गया है, बहुत मुश्किल पिच हो गया है। बिल्कुल सर, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। कनेक्शन लेकिन उतना भी बेहतर नहीं, दूरी है लेकिन मंजूरी नहीं, ऊंचाई है लेकिन दूर नहीं जा पाएगी। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, दोनों हाथों के बीच में जाकर के गेंद ने दम तोड़ा है। विकेट नंबर 4 और चौथे विकेट का पतन। बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के दरमियान। आकाश भाई एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, हमारी 11 आजमगढ़ की जो टीम है लगातार वाला कौन था? अच्छा यहाँ पे था मुसैब, मुसैब मुसैब आलम होगा, मुसैब आलम है। हीरा है, हीरा दिया कोयले के खदान से निकला हुआ रिकॉर्डेड हीरा, इसको हमने डायलॉग बोल दिया है, जंजीर में जकड़ा है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा टाइम लिया एम्पायर ने, लेकिन कुशल फैसले। क्या फैसला, बिल्कुल हमारे जो एम्पायर हैं इनकी भी तारीफ किया जाए। अगर हमारे डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड होता तो मैं उस वर्ड से इनकी प्रशंसा करता, सराहना करता। बिल्कुल शब्दहीन इन्होंने कर दिया है। क्या निष्पक्ष फैसले हैं, कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली बहुत बेहतरीन। यहां हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके जो फैसले हैं वो सर आंखों पे है।
अब जो इस समय गेंदबाजी आक्रमण फिर से, और बॉल को खेला है शॉर्ट लेग पोजीशन पे, बॉल किसी रन की कोई संभावना नहीं। और धीरे बहुत धीरे ही सही सर, यहाँ से कहानी बदलना होगा। बहुत ही हालात जरूर विपरीत है, कंडीशन जरूर यहाँ आपके पांव को डगमगा रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। और हम कोशिश ना करें, ये तो गलत बात है। कनेक्शन कैसा हो, कनेक्शन ऐसा हो, जब जब गेंद बल्ले के बीचों बीच आएगी, जब जब आएगा बॉल इनके चरण में, गेंद जाएगा दर्शकों के शरण में। वाह, बेहतर, बहुत बढ़िया, बेहतर भाई। निश्चित तौर से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आखिरी लम्हों में करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर बूंदाबांदी के साथ रन आ रहे हैं, तो वहीं पर आप अपना प्रताप दिखाया है और अपने बल्ले की चमक दिखाया, गर्जन दिखाया, भरपूर मात्रा में प्रहार किया है। इसी प्रकार के प्रहार करने की जरूरत है बल्लेबाजों को। और यहां से गियर चेंज करने गए थे, टॉप गियर में आ गए हैं और इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, भुजाएं खोल दिए हैं और बोले हैं कि भैया जिस तरीके से जल के बगल मछलियां छटपटाती है, उसी तरीके से बड़े शॉट के लिए हमारी भुजाएं फड़फड़ा रही है, लेकिन कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन इस शॉट से हमारी आत्मविश्वास बढ़ी है। कोशिश करेंगे कि जब भी हिटिंग जोन में बॉल आए पूरा हिट करें, ताकत का सही से इस्तेमाल करें और गेंद को सीमा पार करें। आकाश जी, जो कंडीशन है इस पिच का, यहाँ पर अगर 40 से 45 रन भी बनते हैं तो काफी दुश्वारियां, काफी मुश्किल पैदा करेगा। तो निश्चित तौर से ये ओवर को लंबा करना पड़ेगा। आखिरी ओवर, आखिरी लम्हा कितना यादगार बना पाएंगे दोनों बैटर, देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूरत है कि यहाँ पर आनंद फानंद में फटाफट फायर किया जाए, अटैक किया जाए और रन गति को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये पिच पर बहुत मुश्किल भरा पिच है। यहाँ पर एक एक रन बनाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके रन बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सर, आप देख पा रहे हैं 23 रन बोर्ड पे मात्र बने हैं, 4 विकेट गिरे हैं, 5 ओवरों का खेल मुकम्मल है और 5 विकेट, थोड़ा सा लेट अपडेट हुआ वहां। आखिरी ओवर, आखिरी लम्हा कितना यादगार बना पाएंगे बैटर, देखने वाले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट खेलना चाहते, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम हुआ शॉट, और दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर एक रन को दूसरे रन पर क्या पूरा होगा? जी हाँ, पूरा कर लिया है। बिल्कुल से बूंद बूंद से, दरिया दरिया से, सागर सागर से समुद्र में कन्वर्ट किया। बिल्कुल से क्या एनर्जी है। और दोनों बैटर्स ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रनों के साथ में स्कोर में थोड़ी सी उछाल यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आई। कासिम बाबू, देखते हैं क्या कुछ इस निर्णायक ओवर में। बड़े शॉट की तलाश है, लेकिन कासिम बाबू भी अपनी टीम के बहुत खास हैं। अलग बात है कि बल्लेबाजों को बड़े शॉट की तलाश है, लेकिन अभी तो कासिम बाबू ही पास है अग्नि परीक्षा में। बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाज, और कासिम बाबू की अगर बात करें तो 2 धाली तलवार हैं। और ये खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर पोजीशन में कला बेहतरीन क्षेत्र चलने, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने एक बार फिर से 2 रन मुकम्मल किया है। और जहां भी मौका पाते हैं 2 रन, जानते हैं कि यहाँ पर एक रन इस समय सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों बैटर्स यहाँ पर रन चुरा ले, जान रहे हैं कि यहाँ पर बड़े शॉट आ नहीं रहे, मुश्किल पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे में सिंगल के साथ में 2 रन के साथ में रनों की रफ्तार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी रणनीति यहाँ पर आकाश भाई। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ जितने भी रन बनेंगे दूसरी इनिंग में बल्लेबाजों के लिए उतना आसान होंगे नहीं जितनी दिक्कत यहाँ है। अलग बात है कनेक्शन थोड़ा सा ऊपर लगा, कितनी दूर, बढ़िया से कनेक्ट नहीं हुआ, कितनी दूर, अरे भैया फील्डर इतनी दूर, ज्यादा दूर नहीं, फील्डर के हाथों में जाकर गेंद जो है इस वक्त बच्चों की तरह उनके साथ शरारत कर रही है। एक और विकेट का पतन, बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के दरमियान सही तरीके से प्योर टाइमिंग कनेक्ट नहीं कर पाए, संपर्क स्थापित नहीं कर पाए और वापस लौट रहे हैं डगआउट की जानिब। और देख सकते हैं इस समय
70 प्रोडक्ट मैनेजर इमरान भाई लगातार इस मैच में जुड़े हुए हैं और अपने नींद को बिल्कुल से हराम किया है और इस टूर्नामेंट को और भी खूबसूरत लम्हों में यादगार बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश बिहार में आज ये डेवलप हुआ है 70 प्रोडक्ट आज आग लगी हुई है, तो कहीं न कहीं इसमें 70 प्रोडक्ट मैनेजर इमरान का बहुत बड़ा योगदान। तो मैं उनका स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं, जो लगातार हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और विभू पंडित का तो कोई सानी कोई जवाब नहीं, लाजवाब इंसान है और उन्होंने अयोध्या के खिलाड़ियों के लिए, उत्तर प्रदेश खिलाड़ियों के लिए, बिहार के लिए बिल्कुल से जी जान लगा के रखें, संकल्पित हैं, समर्पित हैं और लगातार फोकस करते रहते खिलाड़ी आगे बढ़े। अलग बात है, थोड़ी बढ़ गई रात है, लेकिन अभी भी खिलाड़ियों का पूरा पूरा साथ है और धीरे धीरे ही सही कारबा आगे बढ़ा है और ये आयोजन एक नई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अहमदा नजर आ रही है। शॉट मन चाहा तो लगा नहीं है, अटपटा लगा है, लेकिन एक रनों की मोहत तो बहुत है। इस मोहत्तों को बल्लेबाज समझ सकते हैं कि एक रनों के लिए हमें कितना लड़ना पड़ा है, हमें कितना संघर्ष करना पड़ा है और एक रनों की कीमत क्या है। आकाश भाई मात्र 29 रन बनाए, 30 रनों की जरूरत है। लो स्कोरिंग का मुकाबले कभी कभी हाई वोल्टेज का मुकाबला हो जाता है और कंडीशन जिस प्रकार से पिच है कुछ भी हो सकता है। ये 29 रन जरूर है, लेकिन ये क्या हाई वोल्टेज का मुकाबला हो सकता है। संभावना व्यक्त की जा रही है, जो मिजाज है, व्यवहार है पिच का, मुश्किल हालात है। अगर गेंदबाजी अच्छी हो पाए तो निश्चित तौर से ये मुकाबला सूली चढ़ेगा, परवान चढ़ेगा और इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि 29 रन को स्कोर को डिफेंस किया गया, रोका गया, कंट्रोल किया गया, तो मुकाबला बेहतर होगा। और बिल्कुल सर, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं और उम्मीद इस कदर परवान चढ़े हैं कि ये जो मुकाबला घटेगा बिल्कुल दर्शकों को सीट की बेड़ियों को बांधने पर विवश करेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए और जैसे मैच स्टार्ट होता है हमारी जो टीम है वो आगे से अपनी कार्यभार को संभालेगी। और शुक्रिया आकाश। रॉक स्टार 11 मधेपुरा मात्र बनाई है 30 रन। यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 आज की रात का ये दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। एक टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, सुमित 11 पटना, मारी 11 आजमगढ़। गेंदबाजी बहुत बेहतर हुई, बहुत शानदार हुई और मधेपुरा की टीम को रोका है मात्र 30 रनों पे। कामरान, थैंक यू सो मच। मारी 11 नुमान एंड कंपनी के सामने इस दुधिया रोशनी में कोई बड़ा लक्ष्य उनके सामने नहीं है। 36 गेंदों पर 30 रन करने और इसका पूरा श्रेय जाता है उनकी गेंदबाजों को। क्या बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की है इस मुकाबले में। सलमान मिर्जा ने 1 ओवर 1 रन 1 सफलता पहले ओवर में उन्होंने खर्च किए। जैद खान का वो करिश्माई गेंदबाजी 2 ओवर 5 रन 1 सफलता। अबूजर 2 ओवर 14 रन 2 सफलता। कासिम बाबू 1 ओवर 6 रन 1 सफलता। लेकिन बल्लेबाजी में हमने देखा कोई भी बल्लेबाज, सारे बल्लेबाज कैच आउट हुए। कैचिंग बहुत शानदार हुई, कैचेज विन मैचेस। सद्दाम हुसैन 0, गोरा पंजाब 0, एक गोल्डन डक का शिकार, एक सिल्वर डक का शिकार। सनी यादव काटन बोल्ड अबूजर 12 गेंदों पर 5 रन, सर्वाधिक दूसरे नंबर पर बनाने वाले रन पवन पॉल, एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने 1 6 इस पारी में लगाए। शुभम स्टार 1, 6 एक्स्ट्रा रन्स
और कमरान हबीब, मैं आपको बताना चाहूंगा सन 2021 में जिम्बाब्वे ने भारत को लक्ष्य दिया था 116 रनों का, और उस लक्ष्य को भी उन्होंने हासिल करने नहीं दिया था। तो छोटे मैच कभी भी बड़े बन सकते हैं। अगर रॉक स्टार अगर गेंदबाजी की जो शुरुआत है पहले 2 ओवरों में विकेटें भी निकाले और रन भी ना खर्चे, तो यह मुकाबला बन सकता है। क्या कहना चाहेंगे कमरान? और बिल्कुल लो स्कोरिंग मुकाबला है। अमूमन लो स्कोरिंग मुकाबला इंटरेस्टिंग होता है। अब सवाल है कि मधेपुरा के गेंदबाज क्या इस मुकाबले को इंटरेस्टेड बनाएंगे, क्या लड़ाई लड़ पाएंगे? 30 रनों का लक्ष्य आजमगढ़ के सामने और गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये डू एंड डाई वाला मुकाबला है। यहां हार गए तो फिर घड़ गए। कमरान, हम देख रहे हैं यूपी के फैंस अभी सोए नहीं है, बिहार के फैंस अभी भी जग रहे हैं, और जो खाड़ी देशों में है, अरब कंट्रीज में जो मौजूद है, वो अभी भी जगे हुए हैं। और इस मुकाबले को रॉक स्टार वर्सेस मारी 11 के बीच मुकाबला चल रहा है, उस पर अभी भी उनकी निगाहें बनी हुई है। अनस शेख और उनका साथ देने के लिए क्या शंकर हासदा गए हुए बल्लेबाजी के लिए, तो ये वही शानदार प्लेयर है शंकर हासदा, टीम के आइकॉन प्लेयर, एक बहुत ही शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज जो इंडिया कप तक क्रिकेट खेली है। और इनके पास बल्लेबाजी में वो अद्भुत क्षमता है, बड़े सिक्सेस लगाने के लिए जाने जाते हैं और क्रीज का बहुत शानदार इस्तेमाल करते हैं। कभी बहुत डीप चले जाते हैं, कभी बैठक शॉट लगाते हैं, सारे शॉट्स हैं। और दूसरी तरफ अनस शेख, एक ऐसे बल्लेबाज जिनके पास जिनकी क्षमताओं को कम आंका नहीं जा सकता। इस दुधिया रोशनी में खेलने का उन्हें काफी लंबा अनुभव प्राप्त है। उन्होंने शुरुआत ही दुधिया रोशनी में खेलने से की है अपने क्रिकेट की, अंडर आर्म क्रिकेट से खेलते हुए आज इस बड़े मंच के सरपंच बने हुए हैं अनस शेख। पहले ओवर की शुरुआत हो रही है और क्या फील्ड लगाई है कप्तान ने रॉक स्टार के। दाहिने और बाएं हाथ की जोड़ी, अंपायर इज रेडी फॉर द सिग्नल। और मधेपुरा के लिए शुरू से ही नाम है, अगर मधेपुरा की टीम जीतेगी तो कटिहार के ओनर डॉक्टर सुमन मिश्रा जी की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार है। अभी भी वो इनाम बरकरार है। गोरा पंजाब गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। Here we go. Now it's ready to the ball for the शंकर हासदा। और पहली गेंद पर लॉफ्ट कर दिया है फॉरवर्ड पॉइंट के ऊपर से, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द बाउंड्री फॉर 4 रन। फर्स्ट बॉल फर्स्ट बाउंड्री। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गई थी, बैकफुट पर गए कामरान। जिस तरीके का ये बैट का फ्लो था, ये सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस शॉट को? वो बहुत ही अच्छा शॉट था शंकर का। पटकी हुई बॉल थी, हाथ खोलने का मौका, और उस मौके को चौके में तब्दील किया है शंकर ने। 6 रनों के लिए। यस, चौका नहीं, या तो छक्का है, और 6 से जनाब का खुला है खाता। गोरा पंजाब। दूसरी बॉल पटकी हुई बॉल, बैकफुट से कट किया है। जब तक गली के क्षेत्र में गेंद फील्ड होती, थ्रो होती, दूसरी बॉल पे आएगा सिंगल। 2 बॉल में आ गए हैं 7 रन। जबकि कल ग्रुप सी का पहला मुकाबला सुबह 8 बजे से वैशाली बनाम मोतिहारी के बीच कल सुबह का पहला मुकाबला ग्रुप सी। और आप सभी दर्शक हमसे जुड़ना ना भूलें इस यूपी बिहार यूनिटी कप के दौरान। गोरा पंजाब ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि मिस टाइम कर बैठे स्टोक को। उम्मीदों से
परे रही है गेंद, उछाल लेती हुई गई है स्क्वायर लेग की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को उठाए फील्ड करते 1 रन 30 रन पहली गेंद पर। ये 6 कहीं ना कहीं मुसीबत बन रही है रॉक स्टार के लिए। पहले मैच के हीरो रहे थे गोरा पंजाब, 19 गेंदे 54 रन, 1 ओवर 12 रन, 1 सफलता पहले मैच में हासिल की थी। इस मुकाबले में उनसे टीम की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इसमें वो सिल्वर डक के शिकार हुए और पहले ही ओवर में चलते बने। बढ़िया गेंद, सटीक लाइन और लेंथ के साथ रन आउट का मौका बन रहा है और ऐसे मौकों को भुनाना पड़ेगा। इस मध्य रात्रि में यह मुकाबला अपने चरम पर चल रहा है, लेकिन आज उस त्रिमूर्ति को एक बार फिर मैं याद करना चाहूंगा जो कुमार ऋत्विज जी जो हमारे बीच नहीं है, उनकी याद में जिनकी लेखनी पूरे हमारे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थी, गागर में सागर भरने वाले। इसे बीच क्या बढ़िया स्टोक्स कवर के ऊपर से दे मारा इस बार। 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द क्राउड। बढ़िया स्टोक्स और इसी के लिए जाने जाते हैं अनस शेख। टाइमिंग देखिए, कनेक्शन देखिए, शॉट में जैसे ही लगा गैप। देखिए अनस शेख में खास बात है कमरान, जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो इन्हें पता होता है कि खिलाड़ी कहां पर खड़े हैं और फील्ड को देखकर ये अपने शॉट्स को खेलते हैं। ये चौका नहीं, ये संदेश है। इस बार बैट और पैड पर लेते हुए गई है स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। अब लेग बाई का इशारा होता हुआ हमारे अंपायर, बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग का। और आयरा 11 कटिहार के ऑनर सुमन भैया की तरफ से अगर मधेपुरा यहां से जीतती है तो 51,000 रुपए का बहुत बड़ा इनाम। और सुमन भैया बहुत चालाक आदमी है, जानते हैं कि कमरन भाई 1 ओवर 14 रन 30 के जवाब में 6 ओवर के मुकाबले में बहुत ही बढ़िया काम किया है हमारे तमाम वॉलंटियर्स ने और हमारे त्रिमूर्ति ने। वो पहले ओवर में आ गए हैं 14 रन। बंटी बाबा है गेंदबाज, सामने है अनस शेख। ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे। रॉक स्टार 11 मधेपुरा उतना रन नहीं बना पाई कि गेंदबाज लड़ाई कर पाए। गेंदबाज के पास रन ही नहीं है। चाहिए यहां से 30 बॉल में 16 रन। पहली बॉल हाफ ट्रिगर बॉल सामने की तरफ, डाउन द ट्रैक खेला गया शॉट। जब तक लॉन्ग ऑफ पे सन्नी यादव गेंद को फील्ड करते, रन मिलेगा मात्र एक बल्लेबाज अनस शेख को। अब स्ट्राइक पे हैं शंकर हासदा। पारी की शुरुआत इन्होंने की थी छक्का लगाकर। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं शंकर हासदा, सामने है बाएं हाथ के गेंदबाज बंटी बिहारी। कौन को बदला है गेंदबाज? अच्छा शॉट, पीछे फील्डर है मौजूद, मिलेगा मात्र एक रन। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम। जीत अगर नामुमकिन है तो फिर लड़ते लड़ते हारो तुम। अच्छी बॉल, पटकी हुई बॉल, पड़ने के बाद नीची रही। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास अनस शेख का। ऑफ साइड की बॉल को घसीट करके ऑन साइड की तरफ मारना चाहते थे। तीसरी बॉल हो जाएगी डॉट। रॉक स्टार 11 मधेपुरा की बैटिंग बहुत खराब हुई।
29 रन बना पाई 6 ओवर्स में। 30 रनों को डिफेंड करना तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है गेंदबाज के लिए। 1.3 ओवर के बाद 16 पे 0। 3 बॉल में आए हैं 2 रन। स्ट्राइक पे अनस शेख 6 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथ में शंकर 4 बॉल 9 रन। कल 16 मैचेस खेले जाएंगे इस मैदान पे और कल आएंगे आपको दिखेंगे टेनिस क्रिकेट का बादशाह करण अंबाला। अल्तमस अल्तमस गया आउट हो गया। हाँ अनस वो कैच वही तो बता रहा था आपको। अनस शेख का विकेट मिला है बंटी बाबा को। 16 पे गिरा है पहला विकेट बाड़ी 11 आजमगढ़ की टीम का। नेक्स्ट बॉल अल्तमश शाने के साथ गेंद को टहलाया है और सिंगल पाया है। ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास पल्ले का किनारा फिर विकेट कीपर ने पकड़ा कैच। 1.5 ओवर के बाद 17 पे 1 आजमगढ़ की टीम 25 बॉल में चाहिए 13 रन। वो अंतिम बॉल पे आया सिंगल 2 के बाद 18 पे 1। अब चाहिए 24 बॉल में 12 रन आजमगढ़ की टीम को। थैंक यू कामरान। बची हुई 24 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। नाउ रिक्वायर्ड वाइड से शुरुआत की है विक्रम एक्सप्रेस ने। बहुत ही प्रभावित किया था इन्होंने अपनी गेंदबाजी से पिछले मुकाबले में। मेरे साथ जुड़े हुए इमरान हैदर 70-70 प्रोडक्ट मैनेजर। ऐसे बीच उड़ता हुआ स्टॉक्स कारपेट के सहारे गई है डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर 1 रन से स्कोर को आगे बढ़ाया है। और अब ये दूसरी टीम मिश्रा 11 पटना के बाद पहुंचने वाली है सुमित 11 पटना। और हमारे व्हाइट का ये फैसला, जैसे कि मैं व्हाइट के बारे में आपको बता रहा था, इयान बॉथम, डेनिस लिली, इमरान खान ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने अपने कैरियर में कभी व्हाइट गेंद उन्होंने नहीं डाली। इस बार गेंद को लॉप किया है, हवाई रास्ते स्वाइप किया है 6 रनों के लिए। इट्स मैग्निफिसेंट स्टॉक्स। जैसे ही गेंद को देखा उनके रडार में है, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट हुई है, स्वाइप के अंदाज में खेला था डीप मिड विकेट के ऊपर से ये 6 रन। शंकर हासदा एक बार फिर अधूरे मन से खेली हुई है शॉट पुल 1 रन और 1 रन से स्कोर को चलायमान किया है। अब स्कोर जा पहुंचा है 0.82 की औसत से ये रन चाहिए। अब इस मैच की महज औपचारिकताएं रह गई हैं। इस बार गेंद हवे में है, दूरी है और ये कैच भी ड्रॉप हुए 1 रन। अब यहां से स्कोर लेवल हो चुका है, यानी अब आजमगढ़ यहां से इस मुकाबले में परास्त नहीं हो सकता। आज मारी 11 नुमान एंड कंपनी ने पहले मैच के मैन ऑफ द मैच सलमान मिर्जा और दूसरे मैच में भी क्या बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है।
एक और लॉफ्टेड शॉट और इस बार कैच आउट। अभी भी 1 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। 29 रन बने हैं, 30 रन बनाने हैं, अंतिम रन बनाना है। कौन बल्लेबाज जा रहे हैं? अबूजर बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। विक्रम एक्सप्रेस को मिली यह सफलता, बढ़िया कैच पकड़ा इस दूधिया रोशनी में। इस बार भी हवा में है, क्या ये दूसरा कैच पकड़ सकते हैं? और ये दूसरा कैच, बैक टू बैक 2 कैचेस। क्या यह हैट्रिक पूरी हो सकती है? इमरान सर, हैट्रिक की जब भी बात होती है तो आपको मैं बता दूं, आईपीएल में 3 बार अमित मिश्रा जी ने हैट्रिक ली है और टी20 क्रिकेट में 11 बार हैट्रिक ली गई है और भारत के लिए दीपक चाहर ने 2021 में ली थी। और उस स्पेल में चिटगांव में बांग्लादेश के विरुद्ध लिया था। 3.2 गेंदे 7 रन 6 सफलता। कासिम बाबू और अल्तमस की जोड़ी मैदान में। बताए तो कासिम बाबू। और ओडीआई में 51 हैट्रिक लगी है और 49 हैट्रिक लगी है। टेस्ट में 1 रन चाहिए नए गेंदबाज आक्रमण पर। और पहली गेंद को देखिए, ये बहुत निर्णायक हो सकते हैं जब आप क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मैचेस खेलेंगे। इस बार सहलाया है, टहलाया है, उस ओर फील्डर भाग रहे हैं। क्या 1 रन पूरा होगा? और 1 रन पूरा कर लिया। और इस मैच को मारी 11 नुमान एंड कंपनी ने जीत दर्ज कर ली है, ऐतिहासिक जीत। और उत्तर प्रदेश की पहली टीम बनी है क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए। सुमित 11